नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में काव्य के बारे में। आज हम जानेंगे काव्य और काव्य के संदर्भ में जो भी चीज़ें आती हैं स्वरूप के आधार पे, शैली के आधार पे, यानी काव्य के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं जो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काव्य के बारे में देखेंगे, काव्य क्या होता है अथवा काव्य को हम कैसे समझते हैं। काव्य से साहित्य में काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य में काव्य के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि काव्य से मतलब होता है कविता से, है ना। अगर हम साधारण भाषा में समझें, काव्य से मतलब कविता से है। जो साहित्य के लिए साहित्य में काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। काव्य का अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं, पहला स्वरूप के आधार पे, दूसरा शैली के आधार पे। तो हम आज इनका संक्षेप में इनका अध्ययन करेंगे। स्वरूप के आधार पे काव्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। नाम से स्पष्ट है, श्रव्य काव्य मतलब ऐसा काव्य जिसको पढ़कर सुनकर जिसका अध्ययन किया जा सके, दृश्य काव्य जिसका अध्ययन देख कर किया जा सके। श्रव्य काव्य दो तरीके के होते हैं, श्रव्य काव्य के दो भाग होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। ये एक संक्षेप इसका यहाँ पे बताया गया है। और इसका दूसरा जो भाग होता है शैली के आधार पे, शैली के आधार पे काव्य को तीन भागों में बांटा गया है, पहला पद्य काव्य, दूसरा गद्य काव्य और तीसरा चंपू काव्य। इनके बारे में मैं बता दूं, पद्य काव्य होता है ऐसा काव्य जिसमें एक गीत और लय के माध्यम से जिसका वर्णन किया जा सके, पद्य काव्य कहलाता है। गद्य काव्य होता है जिसका कहानी, उपन्यास और जिसका लिखित रूप में जिसकी व्याख्या की जा सके, गद्य काव्य कहलाता है। चंपू काव्य होता है, चंपू काव्य पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। क्योंकि चंपू काव्य का अध्ययन बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही हम आज अध्ययन करेंगे जो इसका दूसरा भाग है शैली के आधार पे। तो इसका मुझे संक्षेप में बताना था। दूसरा जो भाग है शैली के आधार पे, शैली के आधार पे जो पहला है इसका खंड है पद्य काव्य। पद्य काव्य को हम इस तरह से अध्ययन करेंगे पद्य काव्य के बारे में। पद्य काव्य में हम ऐसा समझ सकते हैं कि पद्य काव्य जिसमें कविता के रूप में जिसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसको एक लय और गीत के माध्यम से रागात्मक संबंध स्थापित करते हुए लय और गीत के माध्यम से जिसका अध्ययन किया जाता है पद्य काव्य। पद्य काव्य में तीन चीज़ें आती हैं, पहला रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। आज हम पद्य काव्य के अंतर्गत पहला जो है इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। पद्य काव्य में जो पहला है रस, आज हम बात करेंगे रस के बारे में। पहला है पद्य काव्य का अंतर्गत पहला आता है रस। रस से क्या तात्पर्य है? रस के बारे में लोगों द्वारा अथवा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। रस के बारे में कुछ लोग रस का मतलब ये समझते हैं आम का रस, नींबू का रस, और कुछ लोग साहित्य में आम का रस, नींबू के रस से कोई मतलब नहीं है। साहित्य में रस का मतलब होता है साहित्यिक आनंद, ऐसा आनंद जो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के बारे में लिया जाए, उस आनंद से मतलब है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अब इसकी एक परिभाषा हम बता सकते हैं। विभिन्न रस के परिभाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत है। रस को अगर हम रस की बात करें तो विश्वनाथ के द्वारा और भरत मुनि द्वारा रस के बारे में अलग अलग कथन है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस के बारे में ये कहा गया है, रस को काव्य की आत्मा माना गया है। और विभिन्न विद्वानों ने रस के संदर्भ में अलग मत दिया है। और लेकिन एक प्रमाणिक जो परिभाषा सिंपल दो लाइन की है, किसी कविता
कहानी, किसी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ते देखते सुनते समय किसी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ते देखते सुनते समय पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। तथा दर्शक मतलब होता है देखने वाला। दर्शक के हृदय में जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति होती है, रस कहते हैं। ध्यान देंगे, ये हमारी एक साधारण प्रमाणिक परिभाषा है जिसको हम याद कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें रस की समस्त चीज़ें आती हैं। और रस की दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, विश्वनाथ द्वारा, कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का रस की दूसरी परिभाषा है, अथवा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं इसको, संचारी भाव का जब संयोग होता है, ऐसा माना जाता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, रस का निर्माण होता है। ये दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं इसको एक सूक्ष्म परिभाषा के रूप में, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, रस का निर्माण होता है। अब देखेंगे रस के बारे में, और अगर हम कहें तो भरत मुनि जी की जो रचना है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की जो रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें रस की विस्तृत व्याख्या की गई है। इनकी जो ये रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें रस की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें रस के विभिन्न भेदों और रस की निष्पत्ति और रस के संयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे, रस के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, अथवा अंग कह सकते हैं। रस के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव। इसको हम ये कह सकते हैं रस के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, अथवा हम अंग कह सकते हैं, कुछ भी। रस के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझेंगे। रस के 4 अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इसको व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? रस के, अब चारों को हम थोड़ा डिटेल करेंगे। रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव से मतलब रस का जो पहला अंग होता है स्थायी भाव से मतलब ये होता है कि ऐसा भाव जो हमारे हृदय में
हमारे मन मस्तिष्क में जीवन पर्यंत, बचपन से ही कोई भाव जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसा भाव जो हमारे हृदय में जीवन पर्यंत बना रहे, उसको स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या वैसे 9 होती है, लेकिन 10वां रस जो है, स्थायी भावों की संख्या वैसे तो स्थायी भाव 11 होते हैं टोटल, जिनमें 9 रस होते हैं। 9 रस, 10वां होता है वात्सल और 11वां जो रस होता है भक्ति रस। 11वां जो, वैसे टोटल 11 रस होते हैं। वर्तमान में 11 रस हैं और इनके 11 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, अगला होता है विभाव। 11 स्थायी भाव हुए। दूसरा होता है विभाव। विभाव से मतलब होता है, विभाव का मतलब हम समझेंगे, विभाव का मतलब होता है जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव की परिभाषा हम एक लाइन में अगर समझेंगे तो जिस कारण से स्थायी भाव की रचना होती है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। पहला आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन 2 होते हैं। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय विषय। आश्रय और दूसरा विषय। इनका भी हम संक्षेप अध्ययन करेंगे। देखिए, विभाव का हमने बताया कि विभाव होता है जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहा जाता है, उसको आलंबन हम कह सकते हैं। आलंबन के 2 रूप होते हैं, आश्रय और विषय। उद्दीपन होता है जो उद्दीप्त करने का कार्य करता है, जो आलंबन में उद्दीप यानी तीव्रता, जो आलंबन में जो व्यक्ति में उद्दीपन का कार्य, उद्दीप्त करने का कार्य करे स्थायी भाव, उसे उद्दीपन कहते हैं। अब तीसरा आता है अनुभव। अनुभव 4 तरह के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा होता है पहला कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार, और ये होता है वेशभूषा। एक और है, पहला होता है कायिक, वाचिक और एक और है, अभी याद नहीं आ रहा है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे बाद में। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव से मतलब होता है ऐसे भाव जो, अभी मैंने अनुभव के बारे में नहीं बताया। अनुभव से मतलब ये होता है कि मनुष्य के अंदर ऐसे भाव, ऐसी चेष्टाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं उसे अनुभव कहते हैं। मनुष्य के अंदर स्थायी भाव, ऐसी चेष्टाएं या कि जो चेष्टाएं, जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसे अनुभव कहते हैं। क्रियाकलाप, जो मनुष्य की क्रियाकलाप या कि चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होती हैं, हमने बता दिया। अगला है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव से मतलब होता है कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में पल पल बदलते रहते हैं। ऐसे भाव जो हम ये कह सकते हैं, संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ऐसे भाव जो पल पल हमारे हृदय में बदलते रहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इस तरह से हम संक्षेप में रस के जो अंग हैं, अवयव हैं, उनके बारे में हम बता दिए हैं। अब हम देखेंगे रस के भेद। रस के अवयव अंग के बाद हम बात करेंगे रस के भेद के बारे में। रस के 11 भेद होते हैं। हमारे गुरुजन ने एक कविता के रूप में रस के भेदों के बारे में बताया था। उनकी 2 लाइन की कविता हमें आज तक याद है। उनकी 2 लाइन की कविता थी इसके भेद के संदर्भ में। रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, 9 रस का संचार, और 10वां है वात्सल रस। इस तरह से 10 रसों का उन्होंने इस तरह से कविता के रूप में उन्होंने बताया था। हम यहाँ पे करेंगे
उसी क्रम में पहला है रौद्र, दूसरा है भयानक, तीसरा वीर, चौथा करुण, पांचवा हास। रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास, श्रृंगार। रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास, श्रृंगार। यहाँ पर हम आपको बता दें, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज जिसको कह सकते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत। अद्भुत, शांत। भरत मुनि जी ने अपने जो रचना है नाट्य शास्त्र में शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। उन्होंने आठ ही रस की व्याख्या की है, शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे, विभस, अद्भुत, शांत, विभस। और 10वां है वात्सल। और 11वां जो अपना रस है भक्ति रस। यहाँ पे इस तरह से 11 रसों का उल्लेख किया गया है। अब इसके देखेंगे, ये 11 रसों के 11 ही स्थायी भाव होते हैं। जैसा कि हमने रस के अंगों के बारे में, जो स्थायी भाव था उसके अंगों के बारे में, इनके 11 स्थायी भाव भी हैं। पहला है इसी क्रम में रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक का होता है भय। वीर का होता है उत्साह। करुण का होता है शोक। हास का होता है हंसी, हास अथवा हंसी। श्रृंगार का होता है रति अथवा प्रेम, रति अथवा प्रेम। अद्भुत का होता है आश्चर्य, अद्भुत का होता है आश्चर्य। शांत का होता है निर्वेद, शांत का होता है निर्वेद। विभत्स का होता है घृणा। और वात्सल का होता है स्नेह अथवा वत्सल, वत्सल भी कह सकते हैं, अथवा स्नेह, स्नेह। और भक्ति का होता है अनुराग। देवरथ कह सकते हैं, अथवा अनुराग, देवरथ अथवा अनुराग। इनका हम संक्षेप इनके बारे में बता दें। 11 भेद होते हैं। रौद्र, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। इसका स्थायी भाव नाम से स्पष्ट है। किसी कविता अथवा किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस। इसके एग्जाम्पल आपको किताबों में और वैसे भी मिल जाएंगे, मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, है ना। ये आपका रौद्र रस के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा होता है भयानक। भयानक का स्थायी होता है भय। जैसे किसी दृश्य को देखकर अथवा कोई ऐसी कविता पढ़कर हमारे हृदय में भय का भाव जागृत हो जाए, उसे भयानक रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नॉर्मल बुकों में देख सकते हैं, हम भी बता देंगे अगले उसमें। वीर रस, वीर रस का मतलब स्थायी होता है उत्साह। किसी कविता किसी दृश्य को देखकर, कोई वीरता का वर्णन देखकर हमारे अंदर उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अब सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना, झांसी की रानी के संदर्भ में बुंदेले हर बोलो ने हमने सुनी कहानी थी, इसके बारे में और बहुत सी वीरता से संबंधित कविताएं हैं। अगला है करुण रस। करुण का स्थायी होता है शोक। किसी दृश्य को देखकर, कोई दुखद घटना को सुनकर हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं? करुण रस। अगला है हास्य रस। हास्य यानी ऐसा दृश्य देखकर अथवा ऐसे ही कविता को पढ़कर हमारे अंदर हंसी, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हम हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक मेरे को याद आ रहा है, कहा बंदर ने बंदरिया से चलो नहाने गंगा, घर में छोड़ो बच्चों को होने दो हुड़दंगा। अगला है श्रृंगार रस। जैसा कि वैसे रसों में जो सबसे श्रेष्ठ रस होता है श्रृंगार रस होता है। विद्वानों ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। श्रृंगार रस के बारे में बता दें, श्रृंगार के स्थायी होता है रति अथवा प्रेम। कैसा प्रेम? नायक और नायिका के बीच प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद उन्होंने बताए हैं। पहला होता है संयोग
पहला उन्होंने बताया संयोग, दूसरा बताया है वियोग। अब आप यहाँ समझ लीजिए संयोग वियोग क्या होता है। सिंपल सा आपको पता होगा नाम से, संयोग का होता है मिलना, वियोग यानी होता है बिछड़ना। श्रृंगार के उन्होंने दो भेद बताए हैं। संयोग यानी ऐसा रस जिसमें नायक नायिका के संयोग का मिलन का वर्णन हो और जिसमें बिछड़ने का वर्णन हो, उसे वियोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप देख लेंगे। अगला अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्यचकित, कोई ऐसा दृश्य जो हमें आश्चर्यचकित करने वाला हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य होता है। अगला है शांत रस। शांत रस होता है निर्वेद। निर्वेद को हम कह सकते हैं वैराग, मतलब ऐसा रस जिसमें ना हमें हंसी आए, ना हम दुखित हों, है ना, हमारा मन स्थिर रहे, उसे शांत रस कहते हैं। अगला है विभस। विभस यानी कि किसी दृश्य को देखकर घृणित, है ना, कीड़े मकोड़े कोई दृश्य देखकर हमारा मन घृणित हो जाए, हमारे हृदय में घृणा का भाव हो जाए, उसे विभस रस कहते हैं। वात्सल। वात्सल का स्थायी भाव होता है स्नेह। कैसा वत्सल अथवा स्नेह, कैसा, माता का पुत्र के पद। सूरदास और तुलसीदास के जितने भी पदों में वात्सल रस देखने को मिलता है। वात्सल सम्राट सूरदास को कहा जाता है, तो उनके कोई पंक्ति और कविता को ले सकते हैं। अगला है जो आपका 11वां सबसे लास्ट, भक्ति रस। भक्ति रस को अनुराग अथवा देवरत कह सकते हैं। ईश्वर के आस्था और भक्ति संबंधित जो भी चीज़ें देखने को मिलती है भक्ति रस में। इस तरह से हम रस के बारे में संक्षेप यहाँ पे देखने, अंग और भेद के बारे में देखने को मिला। अगला जो है अलंकार और छंद, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।